हर्षद मेहता। ये नाम सुनते ही 1992 के इंडियन स्टॉक मार्केट स्कैम की याद ताजा हो जाती है। 1954 में गुजरात के एक छोटे से शहर में जन्मे हर्षद मेहता का बचपन बिल्कुल साधारण था। एक मिडिल क्लास परिवार का बच्चा जिसके सपने भी साधारण थे। पढ़ाई पूरी करने के बाद मेहता आ गए मुंबई, सपनों के शहर में। उन्होंने न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी में नौकरी शुरू की, जो कि फाइनेंस की दुनिया में उनका पहला कदम था। लेकिन मेहता बहुत एम्बिशियस थे। उन्हें रेगुलर जॉब से संतुष्टि नहीं थी। वो कुछ बड़ा करना चाहते थे, स्टॉक मार्केट के एक्साइटमेंट और पैसों को पाना चाहते थे। इस चाहत ने उन्हें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में एक जॉबर बना दिया। उन्होंने बड़ी तेजी से ट्रेडिंग की दुनिया की बारीकियां सीख ली। उनका रिस्क लेने का नेचर और अपॉर्चुनिटीज को पहचानने की काबिलियत उन्हें दूसरों से अलग बनाती थी। 1980 का दशक भारत में आर्थिक उदारीकरण का दौर था। स्टॉक मार्केट में हलचल मची हुई थी। मेहता अपनी तेज दिमाग और बढ़ते हुए आत्मविश्वास के साथ इस एनवायरनमेंट में छा गए। उन्होंने अपनी खुद की ब्रोकरेज फर्म खोली, ग्रो मोर रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट, जो अमीर लोगों को अट्रैक्ट करती थी। मार्केट लूप होल्स की समझ और उनका फायदा उठाने की काबिलियत ने मेहता को बिग बुल का नाम दिया। वो स्टॉक प्राइसेस को मैनिपुलेट करते थे, आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट करते थे और उनकी वैल्यू बढ़ा देते थे। उनकी टैक्टिक्स चाहे जितनी भी गलत रही हों, उनसे उन्हें और उनके इन्वेस्टर्स दोनों को बहुत ज्यादा मुनाफा हुआ। वो मार्केट मूवर बन गए थे, ऐसे इंसान जो अपनी एक्शन से मार्केट की डायरेक्शन को बदल सकते थे। 1992 साल मेहता की जिंदगी में ही नहीं, बल्कि इंडियन स्टॉक मार्केट के इतिहास में भी एक टर्निंग पॉइंट लेकर आया। मेहता का धोखे का जाल, जो कि नकली बैंक रिसीट्स और इंटर बैंक ट्रांजैक्शंस के जटिल सिस्टम पर बना था, अब उजागर होने लगा था। इस स्कैम में बैंक से पैसे निकालने शामिल थे, जिनका इस्तेमाल स्टॉक प्राइसेस को आर्टिफिशियली बढ़ाने के लिए किया जाता था। मेहता की एक्शंस ने स्टॉक मार्केट में एक बबल क्रिएट कर दिया था। यह बबल बहुत बुरी तरह फूटा, जिसकी वजह से मार्केट क्रैश हुआ, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इन्वेस्टर्स ने बिलियंस गंवा दिए। इस स्कैम ने इंडियन बैंकिंग सिस्टम की कमजोरियों और स्टॉक मार्केट में रेगुलेटरी ओवरसाइट की कमी को उजागर किया। सेक्शन 4, अनरेवलिंग द स्कीम, द मोडुस ऑपरेंडी। मेहता रेडी फॉरवर्ड या आरएफ ट्रांजैक्शंस का फायदा उठाते थे। यह एक ऐसा सिस्टम था जिसका इस्तेमाल बैंक सिक्योरिटीज को लेंड और बोरो करने के लिए करते थे। वो बैंक ऑफिशियल्स के साथ मिलकर नकली बैंक रिसीट्स या बीआरएस हासिल करते थे, जिनका इस्तेमाल दूसरी बैंक से पैसे लेने के लिए कोलैटरल के रूप में किया जाता था। फिर इन पैसों को स्टॉक मार्केट में डाल दिया जाता था, जिससे कुछ खास स्टॉक्स की आर्टिफिशियल डिमांड भी आ जाती थी। ट्रांजैक्शंस का ये जाल भले ही कितना भी कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो, असल में बैंकिंग सिस्टम से पैसे निकालने का एक बहुत ही सुनियोजित तरीका था। सिस्टम के लूपहोल्स की समझ, अपनी ऑडेसिटी और कैरिस्मा के साथ मेहता को काफी समय तक बिना पकड़े काम करने का मौका मिला। सेक्शन 5, द आफ्टरमैथ एंड इम्पैक्ट। 1992 के स्कैम का इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम पर बहुत गहरा असर पड़ा। इससे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस कम हो गया, जिसकी वजह से लंबे समय तक बेयर मार्केट रहा। इस स्कैम ने बैंकिंग सिस्टम की कमजोरियों को उजागर किया, जिसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या आरबीआई ने स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस बनाए और सर्वेलेंस मैकेनिज्म्स को बेहतर बनाया। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया या एससीबीआई को और ज्यादा पावर दिए गए। स्टॉक मार्केट में फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज को रोकने और रेगुलेट करने के लिए उनका दायरा बढ़ाया गया। इस स्कैम की वजह से फाइनेंशियल सिस्टम में पूरी तरह से बदलाव आया, जिससे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी आई। सेक्शन 6, हर्षद मेहता's लेगेसी। हर्षद मेहता की कहानी एक कॉशनरी टेल है, जो हमें बेकाबू लालच और मार्केट मैनिपुलेशन के खतरों की याद दिलाती है। हालांकि उन्हें उनके जुर्मों के लिए दोषी ठहराया गया था, लेकिन 2004 में उनका निधन हो गया। उनके खिलाफ सारे चार्जेस खत्म होने से पहले उनकी लेगेसी आज भी बहस का विषय है। कुछ लोग उन्हें एक विलेन के रूप में देखते हैं, जिन्होंने सिस्टम को धोखा दिया, जबकि दूसरे उन्हें एक फ्लॉड जीनियस मानते हैं, जिन्होंने इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की कमजोरियों को उजागर किया। उन्हें लोग कैसे भी याद करें, उनके एक्शंस ने इंडियन स्टॉक मार्केट में महत्वपूर्ण सुधार लाए, जिससे ये ज्यादा मजबूत और लचीला बन पाया। 1992 का स्कैम फाइनेंशियल वर्ल्ड में
स्ट्रॉन्ग रेगुलेशंस और एथिकल कंडक्ट के महत्व की याद दिलाता है।